दोस्तों, अगर आपको भी पसंद है हॉरर और थ्रिलर फिल्में तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन हॉरर फिल्म जिसका नाम है हाउस हंटिंग। और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं एरिक हर्ट। फिल्म की कहानी एक ऐसी फैमिली के बारे में है जो एक नया घर देखने जाते हैं, पर वहां से वापस आने का उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता और वहां उन्हें पता चलता है कि एक और फैमिली उनसे पहले ही वहां पर फंसी हुई होती है और उस घर का ओनर वहां से किसी को जिंदा वापस नहीं जाने देता। फिल्म की कहानी एक ऐसे सीन से शुरू होती है जिसमें एक लड़की को जंगल में भागते हुए दिखाया जाता है। इसके बाद एक घर दिखाया जाता है जहां एक लेडी जिसका नाम सुजैन होता है मैगजीन से घर के पिक्चर्स को काट रही होती है। इसके बाद उसका हस्बैंड जॉर्ज आता है और उससे चलने के लिए कहता है। सुजैन कुछ सवाल पूछने के बाद जाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद जॉर्ज अंदर बैठी अपनी बेटी को भी जाने के लिए कहता है, जबकि वह पूछती है कि क्या मैं यहाँ रुक सकती हूँ। इस पर जॉर्ज कहता है कि हम आधे घंटे में जा रहे हैं। फिर वही लड़की एमी अपनी दोस्त को सुजैन के बारे में बताती है कि सुजैन का व्यवहार अच्छा नहीं है। थोड़ी देर के बाद सुजैन, जॉर्ज और एमी गाड़ी में सफर करते हैं। उनकी गाड़ी एक रेस्टोरेंट के सामने जाकर रुक जाती है। सब अंदर चले जाते हैं। तभी एमी को एक आदमी टेबल के कॉर्नर में बैठा हुआ नजर आता है। अचानक से उस आदमी का फेस हॉरिबल फेस में बदल जाता है। एमी बहुत डर जाती है लेकिन उसकी बात का कोई यकीन नहीं करता। एमी गाड़ी में कहती है कि मैं घर जाना चाहती हूँ, लेकिन उसका फादर कहता है कि पहले हम घर देखने जाएंगे और फिर दोबारा हम अपने घर वापस जाएंगे। फिर वो लंबा सफर करने के बाद घर तक पहुँचते हैं जहाँ फॉर सेल लिखा हुआ होता है और साथ में उस घर के ओनर की तस्वीर बनी हुई होती है। एमी जैसे ही उस आदमी की तस्वीर को देखती है तो बताती है कि ये आदमी मैंने रेस्टोरेंट में भी देखा था, लेकिन उसकी बातों को इग्नोर कर दिया जाता है। कुछ देर में वह सब उस घर में पहुंच जाते हैं और वहां पर कोई भी नहीं होता। वहां एक स्पीकर होता है जिसमें से वेलकम की आवाज आती है और यह भी कहा जाता है आप इस घर में सभी जगह को जाकर अच्छे से देख सकते हैं। और कहा जाता है कि स्पीकर के बटन को प्रेस करके इस जगह के बारे में जान और सुन सकते हैं। कुछ देर बाद वहाँ एक जीप आती है जिसमें एक दूसरी फैमिली होती है जो कि पहले ही इस घर को देखकर जा चुकी होती है। दोनों फैमिली का इंट्रोडक्शन होता है। इसके बाद जॉर्ज की फैमिली गाड़ी में बैठकर चली जाती है। जंगल की तरफ जाते वक्त उनके सामने अचानक से एक लड़की आती है और गाड़ी से टकराकर जमीन पर जख्मी हालत में गिर जाती है। ये सब उतरकर उसको देखते हैं और पूछते हैं कि क्या वह ठीक है। लड़की के मुंह से खून बह रहा होता है और मुंह से अजीबोगरीब आवाज निकालती है और बहुत ही अजीब तरीके से अपने हाथ से एमी के चेहरे को छूती है। तभी दूसरी फैमिली वहाँ से पीछे से आ जाती है और सबको अपनी गाड़ी में बिठाकर ले जाती है। सब दोबारा उसी घर के सामने चले जाते हैं। एक्चुअली अब दोनों फैमिली इस जगह पर ट्रैप हो चुकी होती है। अब वह गाड़ी से यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गाड़ी उस घर के सामने आकर रुक जाती है। दूसरी फैमिली का हेड अंदर जाने को कहता है और अंदर जाकर रुकने को बोलता है, जबकि उसकी वाइफ ऐसा करने से मना करती है। एमी बताती है कि वह लड़की जिसका एक्सीडेंट हुआ था वह अंदर नहीं जाना चाहती है। एमी का फादर जॉर्ज कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, हम यहाँ इकट्ठे होंगे। कुछ देर में सब घर के अंदर चले जाते हैं। अंदर बहुत ही अंधेरा होता है। इस लड़की को ऊपर विंडो में एक आदमी नजर आता है जो कि एक छोटे बच्चे का मुंह छुपाए हुए होता है। वह उस बच्चे के मुंह पर हाथ रखे हुए होता है। उसके बाद सुजैन बताती है कि उस लड़की को फीवर हो गया है। अगली सुबह स्पीकर से एक वेलकम की आवाज आती है। सभी की आंख खुल जाती है और वह देखते हैं कि वो लड़की वहाँ से गायब थी। फिर वो विंडो से बाहर एक आदमी को देखते हैं जो अपने डॉग के साथ होता है। दूसरी फैमिली का हेड सबको लेकर बाहर जाता है, लेकिन वह आदमी गायब हो जाता है। कुछ देर में वो अंदर आते हैं तो उन्हें वह लड़की मिल जाती है और तब उन्हें पता चलता है कि इस लड़की की जुबान कटी हुई है। एक महीना गुजर जाता है। सेकंड फैमिली की लेडीज सफाई कर रही होती है तो उन्हें विंडो के बाहर एक बच्ची नजर आती है जो कि हकीकत में इसकी अपनी मरी हुई बेटी होती है। इसके अलावा यह भी दिखाया जाता है कि सेकंड फैमिली का जो बेटा होता है वह बैसाखियों की मदद से चलता है। अब उसकी रिकवरी हो रही होती है। सेकंड फैमिली के बेटे का नाम जेसन होता है। वह एमी के साथ घर से बाहर जाता है, जबकि जाने से पहले जेसन का पिता उसको रिवॉल्वर देता है ताकि वह अपनी प्रोटेक्शन कर सके। जेसन एमी के साथ होता है। तभी एमी को विंडो में से एक छोटा बच्चा नजर आता है। वह जल्दी से घर की तरफ जाती है और अपने फादर को आकर बताती है कि मैंने एक बच्चे को देखा है। एमी के पेरेंट्स कुछ नोट्स और चीजें लेकर बैठे हुए होते हैं और वहाँ एक पिक भी पड़ी होती है जो कि उसी बच्चे की तस्वीर होती है। तो एमी इसको पहचान लेती है। वह बताती है कि यह वही बच्चा है
जिसको उसने विंडो से देखा है, और वो सब तेजी से ऊपर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। जबकि नीचे दूसरी फैमिली की लेडी एक बॉक्स खोलती है और इसमें से बहुत से पजल निकाल लेती है और उनको टेबल पर रख देती है। इसके बाद वह उन्हें सॉल्व करने का सोचती है। तभी उसके पीछे से मम्मी की आवाज आती है। जब वो मुड़कर देखती है तो वह उसकी छोटी बेटी होती है, जिसको उसने बाहर विंडो से देखा था। वह उसे गले से लगा लेती है। वह बच्ची कहती है कि मैं यहाँ नहीं रुक सकती। इसके बाद वह अपनी माँ के कान में कुछ बोलती है। वह स्ट्रेंज लड़की सोफे पर लेटी सबको देख रही होती है, लेकिन उस लेडी के पास कोई नहीं होता। वह बस एक्शन से किसी से गले मिल रही होती है। अगले सीन में जंगल का व्यू दिखाया जाता है। इसके बाद डिनर टाइम होता है, जिसमें सुजन कहती है कि मुझे पता है कि तुम सब कुछ जानती हो, लेकिन इस पर दूसरी लेडी कहती है कि मैं कुछ नहीं जानती। सुजन उससे गुस्से में बात करती है, जिससे वह बाहर चली जाती है। जैसे ही सेकंड फैमिली की लेडी बाहर जाती है तो वहाँ उसको अपनी बेटी दोबारा नजर आती है, जो कि फिर से उसके कान में दोबारा कुछ बोलती है। अगले सीन में सुजन को सपना आता है, जिसमें वह अपने हस्बैंड जॉर्ज को देखती है और वह बहुत गुस्से में होता है। इसके बाद वह सामने वाली कुर्सी पर उसी आदमी को बैठा हुआ देखती है। तभी अचानक से सुजन की आंखें खुल जाती है और वह अपने हस्बैंड से डर जाती है और कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। नीचे बैठी एमी पजल को जोड़ने की कोशिश कर रही होती है। तभी दूसरी फैमिली का हेड आ जाता है और उसके पास खड़ी स्ट्रेंज लड़की से बहुत सारे सवाल करता है। उसके बाद वो थोड़ा हाइपर हो जाता है। एमी का फादर उसे यकीन दिलाता है कि अंदर कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं होने दूंगा। अगले सीन में जंगल में एमी, जॉर्ज और सुजन पहुंच जाते हैं, जहां जेसन का बाप उन्हें पिस्टल दिखाता है और कहता है कि तुम एक एक करके निकलने की प्लानिंग कर रहे हो। एमी का फादर जॉर्ज से कहता है कि ऐसा नहीं है। अगली सुबह एमी अपना फेस वॉश कर रही थी कि उसकी मदर उसको पीछे मिरर में दिखाई देती है और उसका गला कटा हुआ होता है। दूसरी तरफ सुजन एक छोटी नाइफ लेकर जा रही होती है और फिर वहां से हैमर उठा लेती है और जेसन के बाप की कमर पर मार देती है। इस तरह जेसन का बाप मरने लगता है। तभी जॉर्ज उससे रोड तक जाने का रास्ता पूछता है, लेकिन उसकी डेथ हो जाती है। जॉर्ज अपनी बेटी एमी और उस स्ट्रेंज लड़की के लिए साइड हो जाता है, जबकि सुजन लगातार रो रही होती है और कहती है कि ऐसा मत करो। जॉर्ज बाहर जाने का डिसाइड करता है और वह अपनी पिस्टल एमी को देकर जाता है ताकि वह अपनी हिफाजत कर सके। जंगल में जॉर्ज जब रोड की तलाश कर रहा होता है, तभी उसके पीछे से किसी की आवाज आती है। वहाँ घर का ओनर रॉन अपने डॉग के साथ खड़ा हुआ होता है, लेकिन जब जॉर्ज पलट कर देखता है तो उसे अपना हमशक्ल दिखाई देता है। एमी और वो स्ट्रेंज लड़की एक पेड़ के पीछे छुपे हुए होते हैं। तभी जॉर्ज वहाँ जाकर स्ट्रेंज लड़की का बाल पकड़ लेता है और वो उसे घसीटते हुए ले जाता है और उसको हैमर से मार देता है। एमी बहुत घबरा जाती है और रोने लगती है और अपने गन से अपने फादर पर फायर कर देती है, जिसकी वजह से उसके फादर की डेथ हो जाती है। अब वह एक जंगल की तरफ भागती है। उसको एक कार नजर आती है। वो उस कार से टकराकर उस कार के सामने गिर जाती है। वहाँ एक कार रुकने पर कुछ लोग उसे गाड़ी में बिठाते हैं। वह देखती है कि कुछ पजल्स इसकी पॉकेट में थे। वह गाड़ी दोबारा उसी घर के सामने जाकर रुकती है। अभी वह वहाँ बैठी होती है कि दूसरी कार की डोर से वही बच्चा जिसको उसने विंडो से देखा था और उसके फादर उसके साथ खड़ा हुआ होता है। वह बच्चा अपने बाप से एमी के दोबारा आने के बारे में बताता है। वह आदमी एमी को अपनी तरफ खींच लेता है और सीजर से उसकी जुबान काट देता है। फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है, पर हमें पता चलता है कि जो स्ट्रेंज लड़की थी उसके साथ भी सेम यही घटना हो चुकी होती है और यहाँ आने वाली सभी फैमिली उनका शिकार हो जाया करती है। इस फिल्म की IMDb पर रेटिंग है 5.2 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि हमेशा की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।